श्री माता जी की आप सभी भक्तों को भगवती जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। पंच महायज्ञ, देखो जो यज्ञ आते हैं वो भी 5 प्रकार के आते हैं। पंच महायज्ञ व्यक्ति ने देखो करना चाहिए। पंच महायज्ञ का ये होता है, इसमें क्या रहता है, पंच महायज्ञ में कहीं ना कहीं व्यक्ति से प्रतिदिन हिंसा होती रहती है। जैसे सर्वप्रथम जो अग्नि रहती है, अग्नि में आप जो चूल्हा रहता है उसमें अग्नि रहती है, उसमें आप जब बनाते हो तो कई जीव जंतु अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो उनसे निवृत्त होने के लिए व्यक्ति ने कार्य करना चाहिए। देखो सर्वप्रथम गायत्री जाप करना चाहिए। और पंच महायज्ञ में फिर दूसरा जो आता है पीसने के लिए घट्टी, तो घट्टी जब चलती है तो उसमें भी कई जीव जंतु पिसा जाते हैं। इसी प्रकार से बुहारा जो आती है, झाड़ू जो आती है, उसमें बुहारने में कई मर जाते हैं। ऊखल आती है, वो कूटने में कई मर जाते हैं। और जल रखने का स्थान जो रहता है वहाँ पर भी कई जीव जंतु मर जाते हैं। इसलिए हमारे वेदों में पंच महायज्ञ का वर्णन किया गया है। प्रथम जो यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ होता है, ब्रह्मा यज्ञ होता है। उसमें क्या रहता है, वेद वेदांग का उसमें वर्णन रहता है। और द्वितीय जो दूसरा रहता है, दूसरा जो रहता है वो पितृयज्ञ होता है। इसमें श्राद्ध और तर्पण का दिया गया है। पितृयज्ञ में व्यक्ति ने मतलब श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है इसमें पितृयज्ञ में। और तीसरा होता है देव यज्ञ, देवताओं का पूजन और हवन होता है देव यज्ञ में। जो हवन पूजन पाठ करवाते हो वो सभी देव यज्ञ में होता है। और भूत यज्ञ जो होता है बलि वैश्वदेव, इसमें क्या होता है, भूत यज्ञ में सभी प्रकार से जो बलि वगैरह ये सब कार्य भूत यज्ञ में होता है, पंच बलि जिसको बोलते हैं। और 5वां होता है मनुष्य यज्ञ। इसमें जो होता है अतिथियों का सत्कार होता है, इसलिए 5 महायज्ञों का वर्णन किया गया है वेदों में। तो ये व्यक्ति ने इन 5 यज्ञों का प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इनका आपको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। जब कोई अतिथि घर में आता है तो उसका सत्कार भी करना चाहिए। ये भी एक प्रकार से जो होता है वो यज्ञ ही होता है। इसमें लिखा हुआ है मनुष्य यज्ञ, तो ये मनुष्य यज्ञ ही है। तो इसलिए जब अतिथि घर में आए तो उसका सत्कार भी आप करिए। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, तो 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन अलग अलग है। तो आप ने क्या करना चाहिए कि 5 प्रकार के यज्ञ आपको प्रतिदिन करना चाहिए।